हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हमने लास्ट वीडियो में समझा था, इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स। ठीक है, उसमें हमने सीखा था कि हमने एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करने हैं। तो उसको हम देखते हैं कि हमने उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन में उस एस्पेक्ट को कैसे यूज करना है। तो चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। ए, बी एंड सी पार्टनर्स हैं एक फर्म में। ठीक है, यू आर इन्फॉर्म्ड डेट, आपको इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है, ए ड्रॉज ₹10,000 फ्रॉम द फर्म इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। देखिए ए कैसे निकालता है 10,000 रुपए फर्म से, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ में, और बी 10,000 ड्रॉ करता है फ्रॉम से कैसे, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, और सी जो है 10,000 ड्रॉ करता है फ्रॉम द फर्म इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। क्लियर है, तीनों केस आ गए ना। हमने मंथ में किया था कि वो हर मंथ यानी कि पूरे 12 महीने जो साल के हैं वो ड्रॉइंग करते हैं। कोई बिगनिंग में कर सकता है, कोई एंड में कर सकता है, कोई मिडल में कर सकता है। ठीक है, अब इन सबके एवरेज पीरियड हमने कल सिखाए थे आपको लास्ट वीडियो में कि कैसे करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट 8% पर एनम। रेट क्या है इंटरेस्ट ऑफ की, हमारी 8%। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, कि पार्टनर्स की ड्राइंग के ऊपर आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट अपना क्वेश्चन। ठीक है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फॉर्मूला आपको कल बताया था, क्या लिखते हैं पहले, टोटल ड्राइंग्स इनटू में क्या आएगा, जो रेट आपको गिवन है डिवाइड बाय 100% के नाम का, इनटू में एवरेज पीरियड जो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कैसे निकालते हैं, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 12। क्लियर है, तो अब हम इस फॉर्मूले को यूज कर अपने ए, बी और सी तीनों के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट जो केस है उसमें हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। टोटल ड्राइंग देखिए 10,000 वो क्या निकाल रहे हैं, पर मंथ निकाल रहे हैं, तो पूरे ईयर की निकालनी है। पूरे ईयर की कितनी हो जाएगी हमारी, जब हम 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेट इज 1,20,000। क्लियर, दिस इज टोटल ड्राइंग इनटू रेट। रेट कितना है हमारा 8%, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 8 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड। अब जब बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ में था तो लास्ट वीडियो में हमने समझा था कितना लगता है, 6.5 मंथ का लगता है। ठीक है, तो 6.5 डिवाइड बाय 12। क्लियर है, इसको सोल्व आउट करना, और सोल्व आउट करने के बाद जो हमारा अमाउंट आएगा इट विल कम 5,200। तो ये हमारे पास क्या निकल गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए के लिए। क्लियर है, क्या करना है, टोटल ड्राइंग्स 10,000 पर मंथ की है, हमने पूरे 12 महीने की है, तो 12 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा यहाँ पर। मल्टीप्लाई रेट 8% गिवन है, तो 8 बाय 100 इंटू, क्योंकि बिगनिंग में है, एवरी मंथ के क्या है बिगनिंग में, और बिगनिंग में कितना लगता है हमारा 6.5 मंथ का कैलकुलेट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने जब कैलकुलेट किया तो हमारा जो इंटरेस्ट आया दैट इज 5,200। क्लियर, सेकेंड केस करते हैं। सेकंड केस में भी कितनी निकाली है बी ने, 10,000 पर मंथ है। ठीक है, तो पर मंथ के लिए टोटल ड्राइंग तो इसकी भी सेम होगी, 12 महीनों के लिए 1,20,000। रेट इसकी भी सेम है 8%, सिर्फ इसने क्या किया एवरी मंथ के एंड में, और जब एंड में निकालते हैं तो कितने मंथ का हमारा कैलकुलेट होता है 5.5। ठीक है, इतने मंथ का कैलकुलेट होता है। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम 4,400। ठीक है, ये कैलकुलेशन कर लेना बच्चों। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बी के लिए आ गया। क्लियर है, ये कब था, जब आपने एवरी मंथ जो है बिगनिंग में होता है, तो हमारा एवरेज पीरियड कितना लगता है 6.5 मंथ पे लगता है, और जब एट द एंड ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ होता है तो हम लगाते हैं 5.5 मंथ का इंटरेस्ट। तो उसके अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेशन कर ली। थर्ड सी ने 10,000 विड्रॉ किए हैं मिडल ऑफ द एवरी मंथ, निकालते हैं। टोटल ड्राइंग सी की भी कितनी होगी हमारी, सेम 10,000 विड्रॉ करा है, पूरे साल के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,20,000। 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और मिडल में निकालते हैं तो कितने मंथ का लगता है हमारा 6 मंथ का लगता है। क्लियर है, दिस वन, ये सब क्लियर। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा ₹4,800। दिस वन आई थिंक क्लियर है। देखिए किसी भी इंटरेस्ट में हमने सिर्फ इफेक्ट डिफरेंसेस जो आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, सिर्फ इनके एवरेज पीरियड में आ रहा है, ड्यू टू जो इनकी ड्राइंग की कंडीशंस थी वो अलग अलग थी। ए ने भी सेम पैसे निकाले हैं, बी ने भी विड्रॉ सेम अमाउंट किया, और सी ने भी सेम किया है। बट ए ने जो है एवरी मंथ के बिगिनिंग में किया है, बी ने हर महीने के एंड में, और सी ने मिडल में। तो बिगिनिंग, एंड और मिडल की वजह से जो है एवरेज पीरियड चेंज हुआ है, और इस एवरेज पीरियड की वजह से उनका जो है अमाउंट चेंज हो गया है। क्लियर है, ये कब है, जब वो ड्राइंग जो है कैसे निकालते हैं, हर महीने निकालते हैं, मंथली ड्राइंग करते हैं। ठीक है, कंडीशंस आपको अलग अलग बता दी गई है। आई थिंक क्लियर है ये। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम।
दिस वन इज, रीड कीजिए, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ रमन एट 10% per annum for the year ended 31st March 2024 in the following cases। क्लियर है? क्या बोला गया है कि आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है रमन की कैलकुलेट करनी है, रेट आपको गिवन है 10% पर एनियम, कब? फॉर द ईयर एंड जो हो रहा है आपका 31 मार्च 2024 को रहा है। आपके पास केसेस दिए गए हैं। फर्स्ट केस क्या है? इफ ही विड्रॉ ₹20,000 इन बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, अगर वो हर क्वार्टर के बिगनिंग में निकालते हैं, अगर वो 20,000 सेम विड्रॉ कर रहा है बट हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ करता है, और अगर वो विड्रॉ सेम अमाउंट है बट हर क्वार्टर के मिडिल में करता है, तो आपने क्या बताना है? उसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट कर बतानी है। ठीक है, तो इसमें भी सिर्फ क्या इफेक्ट होगा? डिफरेंस किस में आएगा? सिर्फ एवरेज पीरियड में चेंज आएगा। ठीक है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला सेम, टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट अपॉन 100, मल्टीप्लाई में जो हमने एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना सीखा था लास्ट वीडियो में, ठीक है, और डिवाइड बाय 12। क्लियर है? केस फर्स्ट में जब है इंटरेस्ट निकालना है, टोटल ड्रॉइंग देखिए बच्चों कैसे निकलेगी। कितने विड्रॉ किए हैं इसमें उसने? 20,000। अब कितने से मल्टीप्लाई होगा? क्वार्टरली है, साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर। तो अब जो होगा 20,000 मल्टीप्लाई कितने से होगा? 4 से होगा, तो इट विल कम 80,000। टोटल ड्रॉइंग कितनी होगी? 80,000। रेट आपको गिवन है 10%। अब जब हर क्वार्टर के बिगिनिंग में होता है तो उसका टाइम पीरियड कितना था? 7.5 मंथ। क्लियर है? जब इसे कैलकुलेशन करेंगे तो इट विल कम 5,000। ये हमारा कैलकुलेट हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब क्या करते हैं वो मिस्टर रमन जो है वो हर क्वार्टर के बिगनिंग में ड्राइंग करते हैं। क्लियर? सेकंड निकालते हैं। इंटरेस्ट ड्राइंग सेम रहेगी क्योंकि ये भी हर क्वार्टर में निकाली गई है, तो इट विल कम 80,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। अब जब हर क्वार्टर के एंड में निकाली जाती है तो एवरेज पीरियड कितना कैलकुलेट किया था हमने? 4.5 मंथ का किया था, तो 4.5 मंथ के अकॉर्डिंग जो है ये कैलकुलेशन होगी जब ड्राइंग क्या किया जाती है हर क्वार्टर के एंड में निकाली जाती है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे इट विल कम 3,000। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड केस, इंटरेस्ट टोटल ड्राइंग। अब क्या करते हैं? हर क्वार्टर के मिडल में करते हैं। ठीक है, तो टोटल ड्राइंग तो सेम रहेगी, 80,000 रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई। अब जब मिडल में करते हैं तो कितने मंथ का लगता है? 6 मंथ का। क्लियर है? टोटल ड्राइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और जब मिडल में करते हैं तो क्या होता है? एवरेज पीरियड हमारा 6 मंथ होता है। जब इसकी कैलकुलेशन की जाएगी इट विल कम 4,000 रुपीज। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गई। क्लियर है क्वार्टर वाला? कि जब क्वार्टरली बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर होता है तो हमारा एवरेज पीरियड 7.5 मंथ होता है। ठीक है, जब एट द एंड ऑफ द क्वार्टर होता है तो 4.5 मंथ होता है, और जब मिडल ऑफ द क्वार्टर होता है तो 6 मंथ का एवरेज पीरियड कैलकुलेट होता है। तो आपको ये क्वार्टर वाला भी आई थिंक क्लियर हो गया है। नेक्स्ट करते हैं दिस वन। ठीक है, क्या है? क्वेश्चन रीड करते हैं। पी क्यू आर पार्टनर्स एक फर्म में, यू फाइंड दैट, क्या फाइंड करना है? फर्स्ट, paid ₹6,000 in the beginning of every month for 6 months ending 31st March 2024। कि P ने जो है 6,000 निकाले हैं, देखिए हर महीने के बिगिनिंग में निकाले, पर अब 12 महीने के लिए नहीं निकाले। कितने महीने के लिए निकाले? उसने 6 मंथ के लिए निकाले, और वो 6 मंथ कब एंड होते हैं? 31st मार्च को एंड होते हैं। यानी कि ये इसने जो ड्राइंग की है वो जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसके सेकेंड हाफ में की है। ठीक है, 1 अक्टूबर से स्टार्ट किया होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तभी 6 मंथ उसके कंप्लीट हुए मार्च में, तो उसने ये सेकेंड हाफ में किए हैं। इसी तरीके से क्यू ने 6,000 निकाले हैं, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ निकाले हैं, पर 6 महीने के लिए निकाले, और 6 महीने कब खत्म हो रहे हैं? उसके 31 मार्च को। सेम आर ने भी 6,000 विड्रॉ करे हैं हर महीने के मिडल में। इसकी कंडीशन सिर्फ अलग है, देखिए इसने बिगिनिंग में, इसने एंड में, और इसने मिडल में। सेम 6 मंथ के लिए निकाले हैं, और वो 6 मंथ कब एंड होते हैं? 31 मार्च 2024 को होते हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने कैलकुलेट करना है एट द रेट कितने परसेंट से? 8% पर एनएम के रेट से। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट अपना इंटरेस्ट का फॉर्मूला। टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। ठीक है, फर्स्ट केस में जब निकाला था पी ने
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहे हैं, ठीक है, 6000 निकाला है। अब टोटल ड्राइंग कितनी होगी, 6000 नहीं है, 6000 तो हर महीने निकालते हैं वो, और निकाला कितने है, 6 मंथ के लिए, तो कितनी होगी टोटल ड्राइंग, मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, तो दिस इज 36,000। टोटल ड्राइंग कितनी होगी, 36,000। रेट कितनी गिवन है हमें, 8%, ठीक है। और जब अब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होता है तो हमारा कितने मंथ का कैलकुलेट होता है, जब 6 मंथ का था तो ये हमारा था 3.5, ठीक है। इतने मंथ की हमारी कैलकुलेशन होगी, इट विल कम ₹840। तो ये हमारा इंटरेस्ट फर्स्ट केस में आ गया। जब भी जो है 6000 निकालता है, कब निकालता है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, और 6 मंथ के लिए उसने निकाला है, और वो 6 मंथ का बैंड होते हैं 31 मार्च को होते हैं। सेकेंड, सेम 6000 निकाल रहा है 6 मंथ के लिए, तो टोटल ड्राइंग कितनी होगी, 36,000। रेट 8%। अब इसने कब निकाली है, एट द एंड ऑफ, ठीक है। एंड में कितने मंथ का लगता था, 2.5 मंथ का। 2.5 डिवाइड बाय 12, जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे इट विल कम 600। क्लियर। थर्ड केस में जो इंटरेस्ट सेम है, 6000 विड्रॉ किया 6 मंथ के लिए, तो 36,000 टोटल ड्रॉइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% गिवन। अब मिडल ऑफ द मंथ निकाला है, तो मिडल ऑफ द मंथ में कितने मंथ का लगेगा इस केस में, 3 मंथ का। तो 3 मंथ की कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो इट विल कम 720 रुपीज। तो ये हमारा इंटरेस्ट थर्ड केस में आ गया। क्लियर है। देखिए बच्चों, यहां पर कोई डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ डिफरेंस हमारा किस चीज में आ रहा है, एवरेज पीरियड में आ रहा है। हमने एवरेज पीरियड जो है उसकी कंडीशन जो भी हमें गिवन है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग हमने लिखनी है और अपनी कैलकुलेशन कर देनी है। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नेक्स्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। राधिका विड्रॉ ₹10,000 रेगुलरली फॉर 6 मंथ, ठीक है। रेगुलरली उसने 6 मंथ तक के लिए 10,000 पर मंथ विड्रॉ किए हैं, ठीक है। एंडेड 30 सितंबर, कब एंड हो रहे हैं वो, 30 सितंबर को हो रहे हैं 6 मंथ जो खत्म होंगे, यानी कि उसने फर्स्ट हाफ में किया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर तक उसने विड्रॉ कर चुके अपनी ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, 6% पर एनम हमें रेट गिवन है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, यानी कि जो हमारा साल खत्म हो रहा है, यानी कि हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैलकुलेट करनी है, दैट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन 31 मार्च 2025, ठीक है। जबकि ड्राइंग कब तक करी थी उसने, 30 सितंबर 2024 तक। तो ये फर्स्ट हाफ वाले केस थे जिसमें हमने कहा था जो अभी हमने लास्ट में टाइम पीरियड कंसीडर किया है एवरेज पीरियड, उसमें +6 कर देते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर अपने इंटरेस्ट निकालेंगे। क्या कंडीशन है वो, तीनों अलग अलग कंडीशन। अगर वो अमाउंट एवरी मंथ के बिगनिंग में है, अगर विड्रॉ हर महीने के एंड में है, और अगर विड्रॉ हर महीने के मिडल में है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट का फॉर्मूला, टोटल ड्राइंग्स लिखनी है सबसे पहले हमने, रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। क्लियर है। फर्स्ट केस में इंटरेस्ट, अब टोटल ड्राइंग कितनी होगी, हर महीने कितना विड्रॉ किया, 10,000, और कितने महीने तक किया, 6 मंथ तक किया है, तो टोटल ड्राइंग इज 60,000। क्लियर। रेट कितना गिवन है हमारे पास, इसमें भी गिवन था ना 6%, दिस वन 6%। अब एवरेज पीरियड, पहले केस में क्या करा है, हर महीने के बिगनिंग में निकाला है, तो हर महीने के बिगनिंग में कितने लगेगा, इसमें 9.5 मंथ का लगेगा, ठीक है। जब इसकी कैलकुलेशन की जाएगी इट विल कम 2850। दिस इज द इंटरेस्ट इन केस फर्स्ट। नाउ केस सेकंड में हम इंटरेस्ट सेम, टोटल ड्राइंग तो सेम रहेगी क्योंकि 10,000 रेगुलरली 6 मंथ तक विड्रॉ हुए हैं, 60,000 मल्टीप्लाई 6%। अब कब निकालेगी, कंडीशन क्या है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। जब एट द एंड ऑफ एवरी मंथ होता है तो हमारा लगता है 8.5 मंथ का, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जब कैलकुलेशन की जाएगी इट विल कम 2550 रुपीज। थर्ड केस में इंटरेस्ट, टोटल ड्राइंग सेम रहेगी 60,000, ठीक है। रेट हमारा 6/100, और जब मिडल में करते हैं तो हमारा कितने का लगता है, 9 मंथ का लगता है, 9/12। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे इट विल कम ₹2700। ये हमारा इंटरेस्ट थर्ड केस में आ गया। क्लियर है।
कैसे किया हमने, टोटल ड्राइंग 10,000 पर मंथ 6 मंथ के लिए है, डेट इज 60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, तो 6/100। उसके बाद हमने एवरेज पीरियड बिगिनिंग, एंड और मिडल, कल की वीडियो में बहुत अच्छे से समझा था कि हमने एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करने सीखे थे, तो उसके अकॉर्डिंग आपने देख लेना है। अगर किसी बच्चे ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो देख लें, तो आपको एवरेज पीरियड निकालने अच्छे से आ जाएंगे। और लास्ट वीडियो में मैंने एक छोटी सी ट्रिक भी बताई थी कि आप एवरेज पीरियड को कैसे याद भी रख सकते हो। नेक्स्ट है आपका, पढ़िए, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन करिश्मा's ड्राइंग। ठीक है, करिश्मा की ड्राइंग दी गई है, उसमें हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट। फर्स्ट केस में क्या है, इफ शी हैज विथड्रॉन ₹40,000 ड्यूरिंग द ईयर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज एट 10% पर एनम, कि उसने 40,000 विड्रॉ किए हैं साल में, तो ये टोटल ड्राइंग दी हुई है बच्चों, इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें रेट कितना दिया, 10% पर एनम। नेक्स्ट बढ़िए, सेकंड केस, इफ शी हैज विथड्रॉन ₹40,000 ड्यूरिंग द ईयर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट 10%। दोनों केसेस में सिर्फ आपने ध्यान से पढ़िए, सिर्फ डिफरेंस एक चीज का है, और उससे हमारी इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्या चेंज है, दोनों में सेम वर्डिंग सब कुछ यूज हुई है, सिर्फ एक डिफरेंस है कि इसमें रेट के साथ पर एनम वर्ड लिखा हुआ है और इसमें रेट के साथ पर एनम वर्ड नहीं लिखा हुआ। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो दोनों में जो है सिर्फ डिफरेंस इस बात का है कि पर एनम वर्ड लिखा और पर एनम वर्ड नहीं लिखा। तो इससे हमारा क्या चेंज होता है, करते हैं अपना फर्स्ट केस, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए टोटल ड्राइंग। इस केस में तो हमें टोटल ड्राइंग गिवन ही है, कितनी, 40,000 गिवन है। ठीक है, परसेंट कितनी गिवन है, 10%। अब दूसरा केस भी साथ के साथ बताती हूँ दोनों में, ताकि आपको डिफरेंस पता लग जाए कि हमने क्या चेंज करना है और क्यों चेंज करना है, किस वजह से हमारा चेंज हुआ है। ठीक है, ये है ना, दोनों में 40,000 दोनों की थी सेम, 10% दोनों की थी सेम। अब इसमें जिसमें पर एनम वर्ड लिखा है बच्चों, उसमें हमारा लगता है ऑन एन एवरेज बेस पर 6 मंथ का कैलकुलेशन होता है। ठीक है, इंटरेस्ट कितने महीने के लिए लगाया जाता है, 6 मंथ के लिए लगाया जाता है। बट जिसमें हमें कोई भी पर एनम वर्ड नहीं लिखा होता उसमें हम टाइम पीरियड नहीं कंसीडर करते। ये लास्ट में मैंने समझाया था आपको कि जिसमें रेट के साथ पर एनम वर्ड नहीं होता उसमें हम टाइम पीरियड कंसीडर नहीं करते, उसमें सिर्फ हम टोटल ड्राइंग और रेट अपॉन 100 करके कैलकुलेशन कर देते हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, इट विल कम 2,000 रुपीज, और इसमें जो हमारा कैलकुलेशन होगा डेट इज 4,000 रुपीज। तो देखिए, सिर्फ आपके पर एनम वर्ड लिखे और ना लिखे होने की वजह से हमारे इंटरेस्ट में कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया है। आई थिंक क्लियर है ये भी, कि जब पर एनम वर्ड लिखा हो तो आपने 6 मंथ का कैलकुलेशन करनी है, और जब पर एनम वर्ड नहीं होता तो उस टाइम हमने कोई भी टाइम पीरियड जो है वो नहीं लिखना है, वो कंसिडर नहीं करना है। क्लियर? तो ये आपका आज का टॉपिक था। जो लास्ट हमने इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग का टॉपिक किया था उसमें हमने एवरेज पीरियड समझे थे, उन एवरेज पीरियड को कैसे हमने एप्लीकेबल करना है ये हमने आज की वीडियो में समझा। तो होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको आज का कंटेंट अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।